अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी ऐसी 5 निशानियां हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि हमल ठहर गया है। ऐसी कौन सी अलामत हैं जिससे बिना टेस्ट किए, बिना लैब टेस्ट के, ब्लड टेस्ट के आप कंफर्म कर सकती हैं कि आपका जो हमल है वो ठहर गया है या नहीं। 100% तो नहीं कह सकते, इससे 70% तक एक्यूरेट होती हैं ये निशानियां जो आपको बताती हैं कि आपने इस साइकिल में कंसीव कर लिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये वीडियो मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ, उन लोगों के लिए जिनके पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या जो दूर गांव वगैरह वाली साइड पे रहते हैं, ताकि इससे उनको फ़ायदा हो, इससे उनको अवेयरनेस मिले और ये उनके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। अब हम बात करते हैं वो कौन सी ऐसी निशानियां हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि आपने कंसीव कर लिया है या आपका हमल ठहर चुका है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है यूरिन जो स्ट्रिप टेस्ट होता है वो इजीली, जैसे जो लोग सिटी वाली साइड पे रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो उनको तो इजीली मिल जाता है, फार्मेसी वगैरह से आप ले सकते हैं। वो टेस्ट आपको बता देता है कि आपने कंसीव किया है या नहीं। अगर तो उसमें डबल लाइन शो हो रही है तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट पॉजिटिव है और इस साइकिल में आपने कंसीव कर लिया है। अब वो लोग जिनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उन लोगों के लिए कुछ ऐसी 5 अलामात हैं, कुछ ऐसी 5 अलामात जो उनको बता सकती हैं विदाउट टेस्ट किए कि उन्होंने इस साइकिल में कंसीव कर लिया है। सबसे पहले उनको क्या होता है, सबसे पहली निशानी उनको अपने लोअर एब्डोमेन में, पेट का जो निचला हिस्सा होता है उसमें खास किस्म का दर्द होता है। उसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन पेन। असल में ये जो दर्द होता है ये पीरियड्स की पेन से मिलता जुलता है, तो कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि शायद हमें पीरियड्स आने वाले हैं, इस वजह से हमें ये पेन हो रही है, लोअर एब्डोमिनल पेन। लेकिन जब आप कंसीव करते हैं उस टाइम पे भी आपको लोअर एब्डोमिनल पेन होती है और जिसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन पेन। उसके बाद दूसरी अहम निशानी ये होती है कि आपकी बॉडी में जब आप कंसीव करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्रेस्ट में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। जो आपके निप्पल्स होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, तो ये भी एक निशानी होती है कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होने की वजह से आपको पेन हो रही है ब्रेस्ट में। और इसके अलावा कुछ लोगों में ये चीज़ देखी गई है कि जब वो कंसीव करती हैं तो उनको मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा, थूक इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उसके साथ कुछ लोगों में ये देखा गया है कि जब वो कंसीव करती हैं तो उनको कब्ज़ की शिकायत होने लग जाती है। पहले उनके साथ ऐसे नहीं होता था, जैसे वो कंसीव करती हैं तो उनको कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन का मसला होने लग जाता है। तो ये भी एक निशानी होती है कि आपने कंसीव कर लिया है। अब अगली बड़ी निशानी जो कि हर एक को पता होती है वो ये होती है कि आपकी जो एक्चुअल पीरियड्स की डेट थी वो गुजर गई है, 1 हफ्ता ऊपर हो गया है या 3-4 दिन ऊपर हो गया और आपको पीरियड्स नहीं आए, पीरियड्स मिस हो गए इस साइकिल में, तो इसका मतलब ये है कि आपने इस साइकिल में कंसीव कर लिया है। एक ये हमारे पास निशानी होती है जो आपको ये बता देती है कि आप में हमल ठहरा है। उसके बाद कुछ लोगों में ये देखा गया है कि जब वो कंसीव करती हैं तो उनको पेट में ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लोटिंग मतलब गैस इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, तो ये भी एक निशानी होती है जो बताती है कि आपने इस साइकिल में कंसीव कर लिया है। उसके अलावा कुछ निशानियां ऐसी हैं, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, कंसीव करती हैं, तो आपकी बॉडी में बीटा HCG का लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों में ये शिकायत देखी गई है कि उनको अर्ली प्रेगनेंसी में, अर्ली मंथ्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतली, उल्टी और चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा उनका दिल ख़राब होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? बीटा HCG का लेवल हाई होने की वजह से आपकी बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं या दिल ख़राब होता है। या फिर उसके अलावा कुछ लोगों को ये महसूस होता है कि उनका कुछ खाने को दिल नहीं करता, वो जो भी चीज़ देखती है उनका जो स्टमक होता है उनको भरा भरा फील होता है, जो चीज़ उनको पहले पसंद होती है और अब उनको वो चीज़ बुरी लगने शुरू हो जाती है। तो ये भी एक निशानी होती है कि आपने कंसीव कर लिया है इस साइकिल में। उसके अलावा कुछ लोगों में ये देखा गया है कि जिस साइड का उनका जो एग होता है, अंडा रप्चर करता है, जिसमें इम्प्लांटेशन, जिस एग की वजह से इम्प्लांटेशन होती है, उस साइड की जो पेल्विस होती है, उस साइड में कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से आपकी जो वो टांग होती है, उस साइड की टांग में खिंचाव पड़ता है, एक साइड की टांग में खिंचाव पड़ता है, जिसका मतलब ये है कि आप में कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, वो रप्चर नहीं हुआ, एग रप्चर नहीं हुआ और अब इस साइकिल में आपने कंसीव कर लिया है। तो ये थी कुछ अलामात जिससे आपको पता लग सकता है विदाउट टेस्ट किए कि आपने कंसीव कर लिया है।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो निशानियां होती हैं ये 70% तक एक्यूरेट होती हैं, जो आपको बता देती हैं कि आपने कंसीव किया है कि नहीं। अगर आप 100% तक कंफर्म करना चाहते हैं कि आपने इस साइकिल में कंसीव किया है कि नहीं, तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि उसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जो बीटा एसीजी बोलते हैं जिसे। जब प्रेगनेंसी होती है, जब आप कंसीव करते हैं, तो बीटा एसीजी का लेवल आपकी बॉडी में हाई हो जाता है। ये किसी भी लैब से इजीली हो जाता है, तो आप इसको करवा सकते हैं। उसके अलावा आजकल बहुत इजीली चीज़ आ गई है, स्ट्रिप्स मिलती हैं बीटा एसीजी के लेवल को चेक करने के लिए, जो आपको विद इन 5 मिनट आपको रिजल्ट दे देती हैं। आपको पता लग जाता है कि आपने कंसीव किया है या नहीं। लेकिन कभी कभी इस स्ट्रिप्स में फॉल्स नेगेटिव टेस्ट भी आ जाता है, तो एक्यूरेट यही है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं बीटा एसीजी का, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपने कंसीव किया है कि नहीं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।